ने सनकना बंद किया है और ऐसे में हम नहीं चाहते कि कुछ प्रॉब्लम हो। का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। एक बार हम शाम टाइम आए थे तो अच्छी फुटेज नहीं बनी थी, हालांकि बाहर से बंद है। हमने जूते पहने हुए हैं तो ऐसे हम नहीं घुसेंगे। ये मीरापुर में पड़ता है, इस इलाके का नाम मीरापुर है। ये कड़ा से पहले है। कुछ फ़ोटो में की बिल्डिंग लग रही है, ये कोठी टाइप की। कितना बढ़िया लग रहा है। अगर इसको ये मेंटेन कर लें तो एक नंबर घर लगेगा। ये देखिए। सो हे गाइस, 100 डे व्लॉग्स चैलेंज के डे 9 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको लेके जाने वाले हैं मीरापुर, जो कि यूट्यूबर प्रिंस मौर्य का गांव है। और उसके पीछे की वजह ये है कि जब मैंने मोटो व्लॉग शुरू किया था तो मैं एक नया टॉपिक के तलाश में था और मैंने ये सोचा था कि क्यों ना SJ Cam, SJ6 लेजेंड और GoPro 10 का कंपैरिजन किया जाए। हालांकि मैं कैमरा लेके रख भी लिया अपने पास, लेकिन उसका यूज़ नहीं हुआ क्योंकि बाद में फिर जो चीज़ें हैं वो बदलती रही। तो अब उसको क्योंकि बाहर जाना है, मुंबई जाना है घूमने, तो उसे उसके एक्शन कैमरा की ज़रूरत है। तो आज हम उसको वापस करने जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे और मिलवाएंगे भी कि वो कैसा कंटेंट बनाता है, उसका फ्यूचर प्लान क्या है। साथ ही साथ आपको रास्ते में और भी कई इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि केले के खेत हो गए और भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इस व्लॉग में देखने को मिलने वाली है। तो ये व्लॉग काफ़ी हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सो हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और आज के इस व्लॉग में काफ़ी कुछ खास बात है। आज संडे है, आज जिम नहीं है। और अभी आप जो टाइम देख रहे हैं ये हो रहा है सिर्फ 4:30 के आसपास। बादल की वजह से ऐसा लग रहा है कि रात जल्दी हो जाएगी। और आज प्रिंस का कैमरा वापस करना है। एक्चुअली मैं SJ Cam SJ6 लेजेंड लेके आया था, लेकिन भाई साहब टाइम ही नहीं मिल पाया उससे कुछ करने का। प्रिंस अब बाहर जा रहा है तो मैं सोच रहा हूँ दे दूँ। कैमरा रखा है, फालतू कोई यूज़ नहीं है, कम से कम उसका काम ही होता रहे। क्योंकि SJ Cam क्या मतलब, मुझे पूरा अपना सेटअप चेंज करना पड़ेगा फिर उसके लिए, तो वो मैं करना नहीं चाहता। फ़िलहाल डिस्टर्ब नहीं करना चाहता अपने सेटअप को। और टाइम के कमी की वजह से कंपैरिजन वीडियो भी नहीं बन पाई, तो मैंने कहा ठीक है दे देते हैं। जब कभी मौका लगेगा तो कंपेयर करेंगे 2-3 कैमरास को एक साथ। क्योंकि एक हमारे मित्र हैं वो Insta660 लेके आ रहे हैं, तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि Insta660 को सुना बहुत है मैंने, तो एक बार यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी प्रिंस को दे देते हैं, प्रिंस अपना इंजॉय करे, कंटेंट बनाए। यार मेरे वजह से क्यों किसी का कंटेंट रुके, तो इसी चक्कर में अब बस थोड़ा निकल रहे हैं। मंझनपुर आ गए, अब यहाँ सीधा प्रिंस के पास निकलेंगे। प्रॉब्लम ये थी, निकल चुके हैं मंझनपुर से। अब इसको फ्यूल लेना है गाड़ी में। अब रास्ते में कोई फ्यूल स्टेशन मिले तो वहाँ से लिया जाए। और ये कोई हॉस्पिटल बन रहा है यहाँ पे। और ये मारुति सुजुकी एरिना का शोरूम है, नेक्सा का नहीं है, एरिना का है। तो एरिना का सर्विस भी यहीं पे हो जाती है आराम से, और शोरूम भी है। तो ये चीज़ अच्छी होगी क्योंकि मेरी स्विफ्ट भी एरिना का ही मॉडल है, एरिना का ही प्रोडक्ट है। ये हमारा RTO ऑफिस का प्रांगण है। तो यहाँ पे RTO से संबंधित सारे कार्य किए जाते हैं। तो ये हमारा RTO ऑफिस, गाड़ी सेल के लिए भी है, गाड़ी सिखाई भी जाती है। ये RTO की बिल्डिंग है, ARTO बेसिकली। तो ये हमारे यहाँ काफ़ी फेमस ब्रिज है, ये कुर्रई के आगे पड़ता है। और अब यहाँ पे ये जो ब्रिज है ये पुराना हो गया है, तो इसके लिए बाकायदा जो नया पुल है इसका निर्माण चल रहा है। वहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है। आते समय अगर रात ना हुई तो आपको हम दिखाएंगे भी। इधर क्रेन लगी हुई है, क्रेन चल भी रही है एक्चुअली। तो ब्रिज का जो निर्माण है वो चल रहा है, पतौना ब्रिज जिसको कहते हैं। तो गाइस यहाँ पे फ्यूल स्टेशन आ गया। मैं सोच रहा हूँ फ्यूल ले ही लिया जाए, तकरीबन 200-300 रुपये का, क्योंकि मीटर ने सनकना बंद किया है और ऐसे में हम नहीं चाहते कि कुछ प्रॉब्लम हो। पेट्रोल ही है ना, पेट्रोल है भैया, 300 का डाल दो, है ना। तो भाई 300 का हो गया, मेरा काम चल जाएगा काफ़ी आराम से। काम क्या, तेल है। लेकिन अब एक बार गाड़ी ने झटका दे दिया तो फिर डर लगे हुआ कि रिजर्व लगी नहीं है गाड़ी अभी। चलो ठीक है, कोई नहीं, मेरा ही तो फ़ायदा है इसमें, पड़ा रहेगा आराम से। हाँ, तो अब पहुँच गए सयारा बाज़ार। ये मंझनपुर और शिराथू के बीच में पड़ती है। और ये बाज़ार जानवरों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जानवरों की सबसे बड़ी मार्केट लगती है। हालांकि एग्जैक्ट डेट और टाइम मुझे नहीं पता, शायद यहीं पे लगती है। तो मुझे एग्जैक्ट डेट और टाइम नहीं पता, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी ना कभी, लेकिन लगती यहीं पे है। तो मुझे राइट टर्न लेना जहाँ पे कार मुड़ रही है, बिकॉज़ मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं बाहर निकल लेता हूँ। शीतला अतिथिगृह, GT रोड 5 किलोमीटर, कड़ाधाम 13 किलोमीटर। तो मुझे यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। हो गया।
और यहाँ पे होटल्स काफ़ी खुल गए, रोज़ तो खुलते रहते हैं। देखो डेवलपमेंट एक बार अगर शुरू हो गया किसी इलाके का ना, तो फिर बहुत रफ्तार से होता है। बस शुरुआत की देरी होती है, एक बार शुरुआत हो गई तो फिर अंजाम तक वो ऑटोमेटिकली पहुँच जाते हैं। तो ये कौन सी जगह है? सयारा, अच्छा ये भी सयारा ही है। तो यहाँ मार्केट लगी हुई है और सामने रेनॉल्ट काइगर आ रही है, रेनो काइगर। तो बढ़िया मार्केट डेवलप हो रही है यार, रोज़ नया नया चीज़ बन रहा है। अब यहाँ पे महाराजा बिजली पासी सेतु है, जिसको सयारा पुल भी कहते हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वो पुल है जहाँ पर इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा रील बनी है। यहाँ पे भी हम बताएंगे। ये देखिए महाराजा बिजली पासी सेतु, ठीक है। तो ये वही जगह है जहाँ पर इंस्टाग्राम के जितने कौशाम्बी के इन्फ्लुएंसर हैं आए के रैंडम यही लाल लाल छतरी दिखाए कहते हैं कि बताओ हम कहाँ हैं। वो कहीं भी हो सकते हैं, बस आपको गेस करना है कि वो कहाँ है। वो कहीं भी हो सकता है, तो बस वही काम हम करेंगे। लेकिन क्या करें, बार बार एक ही काम। बढ़िया लग रहा है ये ब्रिज भाई साहब, कुल मिला के। इसमें हाई स्पीड पास करना पड़े तो और मज़ा आ जाए। हालांकि एक रेलवे का पुल है, रेलवे ब्रिज है, वो सामने ट्रेन जा रही है। गोप्रो नहीं दिखा पाएगा उतना दूर का, लेकिन सामने जा रही है ट्रेन। मज़ा आता है भाई इस ब्रिज में गाड़ी चलाने में। पहुंच चुके हैं बाईपास पे। अब इस बाईपास को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। और ये कांशीराम आवास है। कांशीराम आवास ही है ना? नहीं, कांशीराम आवास नहीं है। माँ शीतला अतिथि गृह, यानी वीआईपी और वीवीआईपी के लिए जो अतिथि गृह है, ये वो है, गेस्ट हाउस है बेसिकली। और ऊपर से हाईवे गया हुआ है, नीचे से आने जाने का रास्ता दिया गया। अब इसको क्या कहते हैं, चाकवन है क्या? नहीं, चाकवन तो ये नहीं है, ये कुछ तो होगा, जाने दीजिए। हम इसको सयारा बाईपास ही कहते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, इसका नाम मुझे नहीं पता। बाकी मैं तो सयारा ही बोल रहा हूँ, तो अब ये सयारा ही है। अब यहाँ से ये रास्ता जो सीधा गया है, ये कड़ा धाम के लिए गया है। एक बार हमने व्लॉग बनाया था, मैं उसके लिंक दे दूँगा, ज़रूर देखिएगा। बहुत बढ़िया मैंने बनाया था वीडियो, डिटेल्ड वीडियो था उस कड़ा धाम का। और शॉर्ट के माध्यम से भी किसी दिन आपको अवगत करवाएंगे। जाएंगे हम लोग, एक सुनील है उसको पकड़ेंगे, उसके साथ पहुँचेंगे और एक बढ़िया वीआईपी शॉट बनाएंगे। की इकलौती नहीं है जहाँ पे आम नहीं आए। अभी इधर भी हम देख रहे हैं कि आम के जो पेड़ हैं, अधिकतर पेड़ों में आम नहीं है। हालांकि वो जो सामने वाला है उसमें दिख रहा है मुझे आम। ये कलमी आम है, मीठे वाले आम है। और इसके जस्ट सामने वाले पेड़ में आम नहीं है, उस पेड़ में आम नहीं है, इसमें आम है। तो होता है शायद एक साल के गैप में होते हैं आम का सब सिस्टम जो है, एक साल के गैप में चलता है। कई पेड़ दिखे मुझे, आम नहीं है उसमें। मुझे लग रहा सिर्फ मेरे बाग में ये सीन है, ऐसा नहीं है। सुना है कि एक साल के अंतर में आते हैं आम। कोई है तो नहीं दाएं बाएं। ये बहुत ब्लाइंड स्पॉट है भाई, यहाँ पर संभल के चलना पड़ता है। और इधर महुआ का पेड़ उड़ है सब। तो आम में चीज़ तो है, मेरे बाग में नहीं है आम, एक पेड़ में है सिर्फ, बाकी पूरा पेड़ खाली है इस बार। और यहाँ भी मुझे यही चीज़ देखने को मिल रही है। जैसे वो सामने जो पेड़ देख रहे हैं, बहुत बढ़िया आम है उसमें। देखिए राइट वाले में आम है, लेफ्ट वाले में नाम मात्र के आम है एकदम। तो ये चीज़ है, सही बात आदमी बोलता है, गलत नहीं बोलता, आराम से। हाँ, तो यहाँ पे पेड़ वृक्षारोपण किए गए हैं, सही बात है। बस वृक्ष नहीं दिख रहे हैं, यही बात गलत है। बढ़िया बनाए हैं वृक्षारोपण के लिए घेरा, लेकिन वृक्ष नहीं है उसके अंदर। वो सरकारी योजना रही होगी, पालन हो गया, वृक्ष ऐसी तैसी में जाए, वृक्ष तो लगा दी, उनके काम ख़त्म। और अब ये देखिए वृक्षारोपण लाइन से हुआ, पर एक वृक्ष नहीं है कि जो दिख रहा हो। एक पेड़ नहीं है साला, इतना लंबा घेरा हो रहा, तो आधा तो खा गए, टूट गया, वही नाश कर दिए। ये होती है सरकारी योजना कि वृक्ष लगाने की बात हुई पर वृक्ष ही गायब हो गए उससे, बस घेराबंदी है। तो यहाँ पे केला की खेती हुई है, बहुत बढ़िया है, केला की खेती यहाँ पे की गई है। ये जगह काफ़ी प्यारी है भाई, काफ़ी प्यारी जगह है। ऐसी रोड मिले तो भाई दिन भर गाड़ी चला सकता है आदमी। ये महुआ की बाग है और ये कोई खंडर है, कोई मंदिर है, मस्जिद है, कुछ तो है। स्ट्रक्चर तो मंदिर जैसा लग रहा है, खंडहर है ये एक। इस तरह की रोड मिले तो भाई हम दिन भर गाड़ी चला सकते हैं। नई जगह घूमने में तो यही तो मज़ा आता है कि बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ देखने को मिलती है। रोज़ कोर्ट और चौराहा घूम घूम उब गए थे। बढ़िया, यहाँ पे झंडा लगा हुआ है, कोई ऑफिस है, मतलब हाँ कोई कार्यालय है सरकारी।
और बरम बाबा देवस्थान है। अच्छा, यहाँ पे केला की खेती बहुत हुई है, इधर भी केले की खेती हुई है, उधर भी केले के पेड़ लगे हैं और ये भी केला का पेड़ ही लेके आए हैं। ये पता नहीं क्या है, पर इधर तो केला की खेती है पूरी, किनारे किनारे केला लगा है, बीच में उनकी फसल है कुछ, और फसल में भी हरी सब्जियाँ होंगी। और क्या होगा, गेहूँ तो कट ही चुका है, हरी सब्जियों का है पूरा सिस्टम। बढ़िया जगह है भाई ये। निकल जाओ आराम से। ये साइड में रह के बीड़ी पी लीजिए। अंकल जी कहे बीच रोडवा में बीड़ी पी रहे हैं। चलो ठीक है। ओह माय, कुत्ता सो रहा है कि मर गया? अरे यार, मर गया बेचारा। था प्रिंस को हम यहाँ पे कॉल करते हैं कि प्रिंस कहाँ पे है, फिर हम आगे का डिसाइड करते हैं। आगे यहाँ पे हम कॉल करते हैं। बरम बाबा, जय बजरंग बली, जय भोले बाबा। यहाँ का मैंने एक बार वीडियो बनाया था लेकिन अच्छी नहीं बनी थी। जय बजरंग बली। तो ये मंदिर है भाई साहब, महाकाल भैरव बाबा के 67वें वर्ष महोत्सव में मीरापुर आपका हार्दिक स्वागत करता है। जय भोलेनाथ, जय बजरंग बली। बस प्रिंस आ जाए, कहीं तो है, बड़े रफ्तार से आ रहा है वो। हाँ, दिख गया कैमरा, दिख गया कैमरा, दिख गया कैमरा। नहीं, कैमरा अलग चीज़ है, वो दूसरा कैमरा है, वो कैमरा अलग है। ऐसे मत कर भाई, बहुत रिस्की है वो सामने जा रहा है, एक हाथ में कैमरा पकड़े, एक हाथ से गाड़ी चला रहा है। तो ये बजरंग बली का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। एक बार हम शाम टाइम आए थे तो अच्छी फुटेज नहीं बनी थी, हालांकि बाहर से बंद है, वो अपने जूते पहने हुए हैं तो ऐसे हम नहीं घुसेंगे। ये मीरापुर में पड़ता है, इस इलाके का नाम मीरापुर है, ये कड़ा से पहले है। कुछ फ़ोटोज़ ले लेते हैं इंस्टाग्राम के लिए, प्रभु श्री राम है, इनकी फ़ोटो ले लेते हैं। ठीक, पहले बात होता है ग्लास हम लेके आते, तुम चखना लेके आ गए हो। चलिए ना यार, घर चलेंगे। कहाँ? हाँ चलो, काहे नहीं, चलाओ 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 चलाओ। अपने गांव में राजा रहा जाते भाई, अपने गांव में राजा हैं सब। नहीं, हमारी गाड़ी लेके जाओ। चलो, लॉर्ड प्रिंस गाड़ी चलाते हुए चलाएं। हमको रास्ता याद नहीं, बोल तो दिया है रास्ता, हमको कूलर नहीं याद। इनके पीछे पीछे चला जाए। हम कहा प्रिंस लेके आए तो चिप्स उप्स, हम कहा कुछ हल्का जुगाड़ बना है क्या। चलो, गांव के प्रधान आगे आगे, प्रजा पीछे पीछे, प्रधान आगे आगे, प्रजा पीछे पीछे। मेरा कैमरा नहीं बंद होने वाला। चलो, मज़े रहो जहाँ जहाँ घूमना है, और सकरी गलियों में आपका स्वागत है। तो ये प्रिंस के गांव की सड़क है। अच्छा, देखकर सड़क रट्टी है ना, वो बहुत रफ्तार से गाड़ी चलाते हो। हम नए हैं तो हमको सोच समझ के चलानी पड़ेगी, नहीं कोने कुतरे में लेके हम कूद पड़े। हाँ, अब एक गली कोई और होगी इनके यहाँ, वह देखो, वही कह रहे हैं, इनका रट्टी है पूरी रोड। हमारे लिए सब नया है तो हमको औकात में रह के चलाना है। हाँ, तो ये प्रिंस का घर है। अब कोई मत बोलो, चालू है। नहीं, कल के काम पड़ा तो यही वीडियो सुन के मना कर देंगे। आप मेधावी ब्लॉगर हैं। हेलो गाइस, तो यही कैमरा है प्रिंस का जो हम वापस करने आए थे। SJ Cam SJ Legend 6। Once upon a time this was the best competitor against GoPro, लेकिन GoPro निकल गया। लेके चलता है जो 1-1 करोड़ वाली गाड़ी लेके चलता है, 2 पहिया, ZX Tenar। 1 करोड़ की आती है ZX Tenar। ZX Tenar 20 लाख की आती है। कौन सी 80 लाख की आती है? वो निंजा H2R 75 लाख की है, ऑलमोस्ट 75 लाख, एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है। 80 लाख की भाव